द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः क्या मंत्र बोलकर अपने ऊपर से क्लॉकवाइज 7 बार घुमाकर होलिका में दहन कर। इस उपाय के द्वारा मेष लग्न वालों की या मेष राशि वालों की आनंद आने वाला है। इसके द्वारा उस व्यक्ति के जीवन में साल भर तक, अगले होली तक जीवन में कभी भी धन की समस्याएं नहीं रहे। नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, अपना नया व्यापार जमाना चाहता है होली के ऊपर, तो वो कौन सा उपाय करे कि लोक ले ताला, उस ताले को खोलकर अपने ऊपर से उतार मंत्र बोलना है प्राम प्रीम प्रोम से शनये नमः। इस मंत्र के द्वारा अपने ऊपर से क्लॉकवाइज उतार। लड़ाई झगड़े रहते हैं, माता पिता की बच्चे नहीं सुनते, बच्चों की माता पिता नहीं सुनते, सास बहू की नहीं बनती है। ऐसी स्थिति में एक झाड़ू की तिल्ली लें ऐसी सीधी और एक ये उल्टी झाड़ू की डंडी, इन दोनों को ऐसे बांधने के बाद नीला धागा इसके ऊपर लपेटते। तो इस बार होली पर कोई ऐसा भयंकर उपाय दे दीजिए जो सभी राशियों पर लागू हो और सभी राशियां उसका लाभ उठा सकें। देखिए, ये उपाय पहले अघोरी लोग करते थे, हाँ, और जिसके ऊपर उन्हें क्रियाएं करनी होती थी उसके लिए ये चीज बनाते थे। पहले आप ये देख रहे हैं कहाँ पर होलिका का दहन होने वाला है। हाँ, उस स्थान को चूज करके वहां पर एक मिट्टी के बर्तन में थोड़े से काले उड़द डाल दे, और जहां पर होलिका का दहन होने वाला हो वहां पर चुपके से, कोई आपको न देखे, हाँ, उस जमीन के नीचे काले उड़द मिट्टी में दबाकर रख दे। हाँ, जब होलिका दहन हो चुकी, हाँ, जब उसकी राख हो, हाँ, ठंडी हो चुकी, तब चुपके से जाए और वहां से वो उड़द निकाल के अब किस उड़द का प्रयोग कैसे करना। किसी व्यक्ति के अंदर भूत प्रेत इत्यादि है तो भूत प्रेत इत्यादि का मंत्र प्रयोग करके उस व्यक्ति के ऊपर वो उड़द मारते रहे, तत्काल ही वह भूत प्रेत उसके अंदर से निकल जाएगा। आपको किसी व्यक्ति को वश में करना है, पीछे से उसके ऊपर मात्र वो 2-3 उड़द के दाने मार दें वशीकरण मंत्र के द्वारा, वो उसके वश में। अच्छा, अब आपको किसी से अपना बदला लेना, 2 लोगों के बीच में लड़ाई कराना, तो वो लेकर उन दोनों के ऊपर विद्वेषण का मंत्र बोलकर फेंक दे, यह विद्वेषण का कार्य भी करेगा। किसी का अपनी तरफ सम्मोहन करना है, सम्मोहन मंत्र पढ़कर उसका ध्यान करके वो जो उड़द के दाने हैं उन्हें जमीन में दबा दे या आंकड़े कौवे के पेड़ के नीचे दबा दे, तत्काल ही उस व्यक्ति का सम्मोहन प्रारंभ हो जाएगा। अब आपको उसे धन के लिए प्रयोग करना है, तो अघोर लक्ष्मी का मंत्र बोलकर उस उड़द के दाने पर, वो उड़द के दाने अपने व्यापार स्थल में या जहां आप नौकरी करने के लिए जाते हो अपनी डेस्क के नीचे या फिर अपनी जेब में रख कर जाए, अघोर लक्ष्मी के मंत्र से निश्चित रूप से उस दिन से लेकर 30 दिन तक आपके पास धन अवश्य आए। तो ये सभी चीजों में कार्य करने वाला है, बहुत भयंकर प्रयोग है। सावधानी करें, ऐसे ही मत करें। इस प्रयोग को करने से पहले एक बार अपना यम नियम इत्यादि नियमों का पालन करें। अच्छा, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, अपना नया व्यापार जमाना चाहता है होली के ऊपर, तो वो कौन सा उपाय करे कि वो जल्दी से जल्दी ग्रो हो जाए। सबसे पहले लोक ले ताला, उस ताले को खोलकर अपने ऊपर से उतार मंत्र बोलना है प्राम प्रीम प्रोम से शनये नमः। इस मंत्र के द्वारा अपने ऊपर से क्लॉकवाइज उतार ले। उतारने के बाद उस ताले को जहां पर होलिका जल रही कर्म पूरी हो चुकी हो, उस वहां पर भस्म बची हुई, उस भस्म के अंदर छोड़ आए। बस ताला जो है वो लॉक कर देना है, ये समझ लो, लॉक करके रखना है, खोल कर अपने ऊपर से घुमाना है और लॉक करके वहां पे रख देना है। भस्म के अंदर, ध्यान रखें, भस्म के अंदर उसका व्यापार ऐसा चलेगा आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, तो जैसे घरों में गृह क्लेश वगैरह ज़्यादा बढ़ रहा है, तो कौन सा उपाय करे कि होली के ऊपर वो सही हो जाए। जिन घरों में क्लेश बना रहता है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, माता पिता की बच्चे नहीं सुनते, बच्चों की माता पिता नहीं सुनते, सास बहू की नहीं बनती है, ऐसी स्थिति में एक झाड़ू की तिल्ली लें ऐसे सीधी और एक ये उल्टी झाड़ू की डंडी, इन दोनों को ऐसे बांधने के बाद नीला धागा इसके ऊपर लपेटते। लपेटने के बाद इसे अपने घर के, हाँ, साउथ वेस्ट में अपने घर के रख दे होलिका के दिन। निश्चित रूप से आपके घर में जितनी भी समस्या हो रही थी
डोमेस्टिक वायलेंस मतलब गृह कलेश से हाँ। वो भी खत्म आ गई। अच्छा, तो ऐसे 2-4 छोटे छोटे उपाय और बता दीजिए जो कि सिर्फ एक ही रात में काम करने लग जाएं होली की उसी रात को। सबसे पहले तो होलिका के दिन लोग क्या करते हैं, आपके ऊपर तंत्र मंत्र इत्यादि टोने टोटके करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको उसका बचाव बताता हूँ। क्या करना है, होलिका के दिन एक फिटकरी का टुकड़ा अपने हाथ में रखे, हाँ। थोड़े से काले तिल लें, उसमें काले कुड़द मिलाए और एक गोमती चक्र, इन सब की पोटली बना एक काले कपड़े में बांध कर पूरे दिन अपनी जेब में रखें। और जब जहां पर होलिका जल रही हो वहां पर होलिका जलने के अपोजिट साइड खड़े हो जाएं हाँ। और ऐसे अपने हाथ में वो सामान लेकर अपने पीछे से फेंके। आपके सर के ऊपर से वो चीज जानी चाहिए और होलिका में गिरनी चाहिए। तत्काल ही आपकी जितने ही ये दोष हैं वो सभी नष्ट हो जाएगी। आपके ऊपर किसी ने किया होगा वो आपके ऊपर जो करने वाला होगा वो, और जो भविष्य में क्रियाएं होने वाली हैं उनसे भी आपकी रक्षा हो जाएगी। अच्छा, होली के ऊपर हेल्थ और वेल्थ के लिए कोई रेमेडी बताइए सर। हेल्थ के लिए तो मैंने आपको ये बताई थी। वेल्थ में अगर आपको मतलब अपने जीवन में ऊंचा उठना चाहते हो और अपने जीवन में लग्जरी को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो जब भी आप रात्रि में सोएं तो एक आज आपको एक अचूक मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र का जाप करके सोएं होली की रात्रि को। ये आपको शवासन पे करना है, मतलब जब आप सोएं ना तो आपको ये पूजा में बैठ के करना है ना होलिका के पास जाकर करना है, कुछ नहीं करना। जब आप सोएं सोते समय मन में मंत्र बोलते रहे, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः। इस प्रकार से 108 बार मंत्र यह बोलकर सो जाए। नेक्स्ट डे ये ना कोई खुशखबरी आपको मिलेगी और वेल्थ को आप अट्रैक्ट करेंगे 100%। कोई ना कोई आपके पास लग्जरी चीज आ जाएगी। तो सर आप एक श्री विद्या साधक भी हैं, तो सबसे पहले उसका एक छोटा सा महत्व बता दीजिए कि वो क्या है। ब्रह्मांड में अनेकों प्रकार की ऊर्जाएं हैं, उनमें एक ऊर्जा होती है जो ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री होती है, जो धन की अधिष्ठात्री होती है, जो मान सम्मान की अधिष्ठात्री होती है और जो यश की अधिष्ठात्री होती है। ऐसे ही भगवती को हम श्रीमान राजराजेश्वरी ललिता त्रिपुर सुंदरी के नाम से जानते हैं और जिसका साधना नाम जो है वो श्री विद्या है। या श्री स्वयं सुकृतिनान भवनेश्वर लक्ष्मी, वही लक्ष्मी रूप में है, वही श्री रूप में है, वही ऐश्वर्य रूप में है, उसे हम श्री विद्या बोलते हैं। जो आप श्री यत्र जानते हैं या जो आप श्री सुक्त जानते हैं यह वही ललिता त्रिपुर सुंदरी है। 8 वर्ष के रूप में इनका पूजन बाला त्रिपुर सुंदरी के नाम से होता है। 15 वर्ष की जो देवी है वहां पर पंचदशी के नाम से होता है। जो 16 वर्ष की देवी है वहां पर षोडशी के नाम से होता है और जो 32 वर्ष की देवी है उसे ललिता त्रिपुर सुंदरी बोलते हैं। साधना और सिद्धि में क्या अंतर है? जैसे आप स्कूल में गए, स्कूल में स्टडी कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड साधना, वह आपकी साधना चल रही है। लेकिन आप स्कूल में जाने के बाद आपने परीक्षा दी और परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए तो जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है वो सिद्धि है। ऐसे ही साधना क्षेत्र में या अध्यात्म के क्षेत्र में जब कोई साधक अपने साध्य मतलब इष्ट देव के लिए उसे पाने की इच्छा रखता है, जो उस टाइम प्रोसेस हो रहा होता है उसे साधना बोलते हैं। और जब उसे अपने इष्ट देव की प्राप्ति हो जाती है, उनके दर्शन हो जाते हैं या जिस कामना के लिए वह कार्य कर रहा था वह पूर्ण हो जाती है तो उसे सिद्धि बोलते हैं। तो क्या इस साधना के लिए गुरु की दीक्षा आवश्यक है? गुरु के बिना तो ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु से शिष्य को फिर शिष्य से उसके शिष्य हो, मतलब गुरु से शिष्य हो फिर गुरु से शिष्य हो। जो गुरु और शिष्य की परंपरा होती है इसे कौल बोलते हैं, कौलिक परंपरा। जितनी भी देवी की साधनाएं हैं ये सभी देवी की साधना करने वाले को शाक्त या कौल बोलते हैं। कौल का मतलब है कि जो एक गुरु से शिष्य में फिर उसके गुरु से शिष्य में जो ये विद्याएं प्राप्त होती रहती हैं इन्हें कौलिक परंपरा बोलते हैं। किताब से पढ़कर ऐसे ही कोई देवी का मंत्र उठा लिया और आप करने लग गए, निश्चित रूप से आप शिव के साप, ब्रह्मा के साप और विष्णु के साप के भागी बनेंगे और आपका अंत हो जाएगा। ऐसे ही कोई मंत्र उठाकर जो व्यक्ति देवी की साधना करना चाहता है और गुरु की महिमा को भूलकर देवी को प्राप्त करने की कोशिश करता है तो चंडी क्या करती है, भस्मी कृत्यास्य पुण्यानि निर्दये परमेश्वरी, तत्काल ही उसके सभी पुण्य को नष्ट कर कर उसे भस्म कर देती। तो इसीलिए गुरु परंपरा से ही जाना पड़ता है। यहाँ पर एक श्लोक आता है, नारायणं समारंभां शंकराचार्य मध्याम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। नारायण से प्राप्त
नारायण से चलकर, भगवान विष्णु से चलकर यह परंपरा जो है वो हमारे गुरुओं के आई है। और इस गुरु परंपरा के 155वें जो गुरु थे वो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी थे, जिनसे हमें ये विद्याएं प्राप्त हुई है। यदि आप गुरु के बिना ही मार्ग पर चलेंगे तो जैसे 8000 या 12000 वोल्ट के करंट को छूने जैसे जो करंट लगता है ना, जो व्यक्ति की स्थिति होती है, वैसे ही उस व्यक्ति की स्थिति हो जाएगी। क्योंकि ये ऊर्जाएं हैं, ऊर्जा को 150 वोल्ट या 250 वोल्ट में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कौन करता है? गुरु। यदि आप डायरेक्ट उसे छूओगे तो गए। तो इसलिए गुरु आवश्यक है इन मार्गों पर। किन मार्ग पर गुरु की आवश्यकता नहीं होती? जैसे आपके मन में कोई किसी चीज को पाने की इच्छा हो, आपने भगवान के सामने वो रखा और आपने उनका नाम जप किया। यदि आप कोई नाम जप करते हैं तो आपको कोई दोष नहीं लगता, लेकिन आप जैसे ही उसमें बीज मंत्र लगा देते हैं या मंत्र लगाते हैं, तत्काल ही आपके ऊपर शाप लग जाता है, जो रुद्र ने दिया था कलयुग के प्रारंभ में। भगवान शंकर ने सभी मंत्रों को कीलित कर दिया था। उनका उत्कीलन तभी होता है जब वो मंत्र आपको गुरु से प्राप्त हुए हों। मंत्र साधना, मंत्र को जप कर अपने इष्ट को प्राप्त करने के प्रोसेस को मंत्र साधना होती है। अच्छा, तो इसमें श्री चक्र का क्या महत्व है? श्री चक्र को हम नवावरण यंत्र भी बोलते हैं। वहां पर 9 आवरणों में भगवती के अंग देवता बैठे रहते हैं, उन्हें नवावरण चक्र, श्री चक्र और श्री यंत्र इत्यादि नामों से जाना जाता है। इसमें सर्व संक्षोभिण्यादि चक्र आता है, सर्व विद्रावण चक्र आता है और सर्वाधिष्ठात्र चक्र आता है, सर्वरोहर चक्र आता है, सर्वानंदमयी चक्र आता है। इस प्रकार से ये सभी चक्र 9 चक्र दिए गए हैं। इनकी अलग अलग मुद्राएं हैं, अलग अलग देवता हैं, अलग अलग लाभ है। ऐसा भी बताया गया है, जो गुरु परंपरा से श्री विद्या की साधना करते हुए श्री यंत्र की साधना करता है और यदि वह उस यंत्र को बनाकर साधना कर कर राजा का नाम लिखकर उस यंत्र के बीच में जमीन में दबा देता है, तो यकीन मानिए उस व्यक्ति के वश में वह राजा भी हो जाता है। ऐसा दिया गया है, पूरा राजा, पूरे नगर का, देश का राजा ही हो जाता है। लेकिन साधनाएं हैं, उनके नियम हैं और वो गुरु मार्ग से प्राप्त हो। ऐसा भी जो श्री विद्या का साधक षोडशान्यास करता है, श्री चक्र की साधना करता है और अपने शरीर के अंदर चक्र को स्थापित करके उसकी साधना करता है, यदि वह व्यक्ति किसी को प्रणाम भी कर देता है तो उसकी 3 दिन के अंदर मृत्यु निश्चित है। इतना शक्त करता है। इतनी शक्तिशाली साधना है कि श्री साधना, श्री विद्या साधना। तो श्री विद्या क्या हमारे जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में भी काम करती है? यहाँ पर शंकराचार्य जी ने दृष्टांत दिया हुआ है, भोगम च मोक्षम करस्थ एव। जब व्यक्ति के करोड़ों जन्मों के भाग्य उदय होते हैं तब उसकी मन में इच्छा होती है कि मैं श्री की तरफ आकृष्ट हूँ, मतलब श्री विद्या की तरफ जाऊं। और जब उनमें भी उसके करोड़ों जन्मों के भाग्य उदय होता है तो उसे ऐसा गुरु मिलता है जो श्री विद्या की दीक्षा दे सके। और उनमें भी जब करोड़ों जन्मों के भाग्य इकट्ठे उदय होते हैं तब उसे श्री विद्या की दीक्षा प्राप्त होती है। तो श्री विद्या में 10 महाविद्या है, तो वो कहाँ से प्रकट हुई है? ऐसा माना जाता है कि ये विद्याएं सृष्टि के प्रारंभ से पहले जो थी वो एक एनर्जी के रूप में विद्यमान थी, लेकिन जागृत नहीं हुई थी। ये जागृत करने पर ऐसा दृष्टांत आता है कि जब भगवान शंकर ने माँ सती को उनके घर जाने के लिए, उनके पिता के घर जाने के लिए, यज्ञ में जाने के लिए मना कर दिया, ना कर दिया, तो उस समय भगवती को अति क्रोध आया। जैसे ही शंकर जिस भी दिशा में गए उस दिशा से एक विद्या प्रकट हुई। जैसे पूर्व दिशा में गए तो माँ बगला प्रकट हुई, दक्षिणी दिशा में गए तो माँ काली प्रकट हुई, और पश्चिम दिशा में गए तो छिन्नमस्ता प्रकट हुई, उत्तर दिशा में गए तो ललिता प्रकट हुई, पूर्व दिशा में जो है वो माँ तारा प्रकट हुई, और नीचे की दिशा में जिसे हम बोलते हैं अधो, अधो दिशा में जो है वो माँ मातंगी प्रकट हुई। इस प्रकार से 10 दिशाओं में 10 महाविद्याएं प्रकट। अच्छा, ये प्राकट्य माना गया है, लेकिन विद्यमान ये पहले से ही थी, जागृत उस समय। अच्छा, तो सर माँ बगलामुखी के बारे में बताइए हमारी ऑडियंस को। माँ बगलामुखी जो है वो श्री का ही एक रूप है। जब ब्रह्मांड में एक प्रकार का तूफान उत्पन्न हुआ, उस तूफान को
स्वयं भगवान विष्णु भी रोकने में असमर्थ थे। तो भगवान विष्णु ने जाकर पीत सरोवर में, मतलब एक पीले रंग के सरोवर में जाकर भगवान ने जल के अंदर बैठकर माँ राजराजेश्वरी ललिता त्रिपुर सुंदरी की आराधना प्रारंभ करी। उस समय भगवती जो है वो पीले वस्त्र में प्रकट हुई। तो पीले वस्त्र में प्रकट होने के वजह से उनका नाम जो है वो पीताम्बरा पड़ा। और उस देवी ने उस तूफान को तत्काल ही रोक दिया। तो इस तरह से उसका नाम जो हुआ वो स्तंभिनी के नाम से प्रकट हुई। क्योंकि जो भगवती है माँ बगलाम्बा वो शत्रु के जिह्वा को भी स्तंभित कर देती है। तो नाम पड़ा वैदिक वल्गा। वल्गा बाद में परिवर्तित होकर बगला के नाम से आज के टाइम में जाना जा रहा। यह देवी स्तंभन की देवी है, यह देवी आदर्शन की देवी है, यह देवी आपके वाद विवाद में आपकी विजय कराने वाली है, और यह देवी ही आपको कोर्ट केस इत्यादि को जिताने वाली है। परंतु इस देवी की आराधना वही व्यक्ति कर सकता है जिसका चरित्र पवित्र हो, जिसने अपनी पत्नी के अलावा या अपने पति के अलावा किसी स्त्री या पुरुष को दूसरे कुछ दृष्टि से ना देखा हुआ हो। वही व्यक्ति इसकी पूजा कर सकता है, क्योंकि इसका नाम एक ब्रह्मास्त्र भी है। ब्रह्मास्त्र स्वयं का विनाश करता है और दूसरे का भी विनाश करता है। ये दो धारी तलवार है। गलत अपनी ओर चल गई तो अपनी गर्दन कट जाएगी, दूसरे की ओर चली तो दूसरे की गर्दन कटती है। ऐसा माना जाता है कि जो बगलामुखी देवी है वह इस जन्म में ही फल देती है, अन्य देवी देवता दूसरे जन्मों में भी फल दे देते हैं। इसीलिए इन्हें सिद्ध विद्या के नाम से भी जाना जाता है। श्री विद्या साधना का उपयोग क्या हम होली में भी कर सकते हैं? श्री विद्या साधना वही व्यक्ति कर सकता है जिसे गुरु से प्राप्त हो। यदि किसी को गुरु से प्राप्ति है, विद्या है, तो वह होलिका के दिन श्री चक्र का पूजन करे, माँ भगवती के श्री यंत्र का अर्चन करे, अनेकों प्रकार की वस्तुओं से अर्चन करे, तो निश्चित रूप से जिस जिस पदार्थ से वह अर्चन करेगा उस पदार्थ के द्वारा उसे उचित फल की प्राप्ति होगी। जैसे कि अगर वो लाल कमल से अर्चन करता है तो लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, नील कमल से अर्चन करता है तो जगत का वशीकरण कर सकता है, यदि वह मेवों से अर्चन करता है तो जीवन में किसी भी प्रकार की उसे कमी महसूस नहीं होगी, उसका घर जो है वो अन्न और धन से भरा रहे। अगर किसी व्यक्ति को श्री विद्या साधना धारण करनी है तो वो कैसे कर सकता है? उचित गुरु के पास जाइए। वैसे तो आज के समय में हमारे भारतवर्ष में 4 मठ हैं। चारों मठों में पिछले 5000 वर्षों से या उससे भी पहले से श्री विद्या की साधना उचित रूप में की जा रही है, दीक्षा और शिक्षा दी जा रही है। अपने पास के अपने क्षेत्र के मठ में जाइए, वहाँ के शंकराचार्य जी से इसकी दीक्षा प्राप्त कीजिए। यदि आप उनसे दीक्षा प्राप्त करने में सक्षम नहीं है तो अपनी बुद्धि के अनुसार कोई गुरु चयन कीजिए जिसने श्री विद्या की साधना की हुई हो, जो आपको समझा सके। इसको ऑनलाइन धारण किया जा सकता है? नहीं, संभव नहीं है। यह दीक्षा ऑनलाइन की नहीं है, क्योंकि मंत्र दीक्षा के बाद एक दीक्षा होती है जिसमें गुरु जो है अपने शिष्य के शरीर में जाकर उसकी कुंडलिनी को जागृत करता है। क्योंकि ये यहाँ पर एक नाम आता है भगवती का, अंतर्मुखी समाराध्या बहिर्मुखी दुर्लभ। बाहर से भगवती को प्राप्त करना अति दुर्लभ है, लेकिन भगवती की जो पूजा होती है वो अंतर्मुखी अंदर ही अंदर होती है। जैसे आप मूलाधार चक्र में जो है वो सरस्वती शोभन चक्र चलता है, जो नवावरण मैंने आपको बताया है, एक चक्र में एक आवरण है। उस आवरण को वहां पर स्थापित करके उसका पूजन किया जाता है। तो इसके लिए कुंडलिनी जागृत आवश्यक है। कुंडलिनी जागृत के लिए आपको गुरु के पास जाना आवश्यक है, और गुरु जब आपके पास जाते हैं तो आपके शरीर में उस कुंडलिनी को जागृत करते हैं। उस दीक्षा को शाम्भवी दीक्षा बोला। अगर किसी व्यक्ति को माँ बगलामुखी की साधना करनी है तो वो प्रमुख रूप से क्या कर सकता है? सबसे पहले तो उसका चरित्र पवित्र होना चाहिए। यदि उसका चरित्र का पतन हो चुका है तो वह माँ बगलामुखी की साधना कदापि नहीं कर सकता, और अगर करना चाह रहा है तो उसे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो स्वयं का विनाश कर लेगा। और उसका चरित्र पवित्र है, वो फिर बगलामुखी की साधना करना चाहता है, सो माँ भगवती के नाम को, किसी भी नाम को जपना प्रारंभ कर दे। वैसे ही भगवती उसके जीवन में गुरु के रूप में आ जाएगी, और जैसे ही गुरु में के रूप में आ जाएगी उसे स्वयं दीक्षा प्रदान कर देगी। क्योंकि गुरु और ईश्वर में, गुरु और भगवती में कोई भेद नहीं है। स्वयं भगवती ही गुरु का रूप धारण करके व्यक्ति के जीवन में आती है। अगर कोई व्यक्ति माँ बगलामुखी की साधना कर रहा है तो कोई प्रॉपर नियम है?
जो अनिवार्य है करने? सबसे पहले तो चरित्र की पवित्रता अनिवार्य है। दूसरा, उसे पीत वस्त्र ही धारण करने हैं, अर्थात पीले वस्त्र धारण करने हैं, पीली ही चीजें पहननी है, पीला ही टीका लगाना है, पीले ही आसन पर बैठना है, पीली ही माला लेनी है और पीतांबरा के ही मंत्र का जाप करना है। सब कुछ पीला होना चाहिए मतलब। अच्छा। वास्तु में भूमि का क्या महत्व है? हमने अक्सर सुना है कि भूमि ऊर्जा भी होती है, ऐसी कोई चीज है? देखो, ऊर्जा तो आपके चारों ओर विराजमान है किसी ना किसी रूप से। अब आप जैसे आप ऐसे हाथ हिलाओगे तो आपके हवा महसूस हो, तो ये हवा भी तो एनर्जी है। ऐसे ही जब आप किसी क्षेत्र को क्रमबद्ध कर देते हैं, मतलब भूमिबद्ध कर देते हैं, वहां पर दीवारें खड़ी कर देते हैं, तो वहां पर वास्तु के नियम लागू हो जाते हैं और वहां की भूमि से एक ऊर्जा बननी प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, वहां पर देवता आने प्रारंभ हो जाते हैं। तो जब आप उसे बंद कर दें, आप भी दीवारें खड़ी कर दें, तो निश्चित रूप से वहां पर ऊर्जाएं प्रारंभ हो जाती हैं। वो ऊर्जा पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। कहीं कहीं पर ऐसा होता है ऊर्जा नहीं बनती। तो ऐसी स्थिति में यदि आपने मकान पर काम करना शुरू कर दिया, नींव भी बढ़वा दी, नींव बनने के बाद उसका मकान ही भी बना, ऐसी स्थिति तब होती है कि उसकी भूमि की ऊर्जा जो है वो खत्म हो चुकी है। अब भूमि की ऊर्जा कैसे चेक करते हैं? भूमि की ऊर्जा को चेक करने के अनेकों प्रकार के नियम रहते हैं। हमें ये चेक करना है कि भूमि की नमी है कि नहीं है। तो एक हाथ का गड्ढा कीजिए, उस गड्ढे में जल भरिए, जल भरने के बाद 10 कदम चलिए। 10 कदम चलते हुए यदि उस भूमि का पूरा पानी सूख जाता है तो उसमें नमी है। अब जब अगर आपने वहां पर दीवारें खड़ी करी तो वहां पर जो है वो आने वाले टाइम में त्रेड़ आ जाएगी। अगर भूमि के अंदर पानी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां पे भूमि का निर्माण कर सकते हो। यदि भूमि का आधा पानी सूख जाता है तो अपने विवेक के अनुसार वहां पर कुछ नियमों का पालन करते हुए वहां पर आप मकान बना सकते हो। तो सर मतलब घर बनाते हैं उसके बाद ही भूमि मतलब वास्तु स्टार्ट होता है, तो क्या पहले ही चयन कर सकते हैं भूमि का? पहले तो भूमि देखनी पड़ेगी ना आपको। पहला तो ये देखो आप आपका वर्ण क्या है। वर्ण का मतलब कर्म के अनुसार हमारे वर्ण डिसाइड होते हैं। जैसे यदि आप सेना में हैं या आप जो हैं पॉलिटिक्स में हैं या आपका काम दूसरे की रक्षा करना है तो आप क्षत्रिय कहलाते हैं। यदि आप दूसरे की सेवा कर रहे हैं सर्विस में तो आप शूद्र कहलाते हैं। यदि आप व्यापार का कार्य कर रहे हैं तो आप वैश्य कहलाते हैं। और यदि आप किसी को ज्ञान देने का कार्य कर रहे हैं तो आप ब्राह्मण कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में वहां पर एक चार मुंह का उस भूमि पर आपको ये देखना है कि ये भूमि आपके लिए ठीक है कि नहीं है। अपने वर्ण का चयन करके उस भूमि में 4 मुंह का दीपक जला दे। स्थान की जिस दिशा की लो सबसे ज्यादा देर तक जलती हो उस वर्ण वाले व्यक्ति के लिए वो भूमि अति उत्तम है। सपोज करो उसका जो दिया है वो पूर्व वाला अधिक देर तक चला तो ब्राह्मण वर्ण के व्यक्ति के लिए यह भूमि उचित है। यह ज्ञात करना है कि ये भूमि हमारे लिए, अब आपने ये चयन कर लिया कि ये इस वर्ण वाले व्यक्ति के लिए ठीक है। अब आपको ये देखना है कि ये भूमि हमें लाभ देगी कि नहीं देगी। तो ऐसी स्थिति में उस भूमि को जोत लें। थोड़ा जोतने के बाद उस भूमि में जो है थोड़े जौ डाल दें। यदि 3 दिन के अंदर जौ उग जाते हैं तो भूमि उत्तम है। यदि 5 दिन के अंदर जौ उगते हैं, मतलब 5 दिन के बाद जो 5 दिन के अंदर उगते हैं, 5 दिन के बाद उगते हैं तो भूमि मध्यम है। यदि 7 दिन के बाद उगते हैं या नहीं उगते तो वो भूमि तत्काल ही छोड़ देनी चाहिए। ऐसी भूमि का चयन नहीं करना चाहिए। तो कुछ लोग बने बनाए मकान लेते हैं, फ्लैट लेते हैं, उसमें अगर पहले से कोई नेगेटिव एनर्जी है और वो वास्तु के अनुसार नहीं है अगर, तो क्या करें? पहले तो उसे चेक करना पड़ेगा कि वो वास्तु के अनुसार है या नहीं है। तो वहाँ पे आप एक नवजात शिशु को लेकर जाइए, बच्चे को। यदि वो वहां पर जाते ही रोने लग जाता है तो समझो वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है, उसे छोड़ दो। यदि बच्चा जाने के बाद खुश होगा, खेल रहा है, समझो घर सही है, आप ले सकते हो। अच्छा, सपोज बच्चा रोने लग गया, नेगेटिव एनर्जी है, उसे कैसे दूर करे? तो पंचगव्य लीजिए। पंचगव्य में गोमूत्र, दुग्ध, दही, गोबर और चल, 5 चीजों को गंगा जल इसमें और मिला कर, उन 5 चीजों को मिलाकर उस घर में जमीन पे लेपन करवा दे। लेपन करने के बाद उसे धुलवा दे। तत्काल ही उस जगह की नेगेटिव एनर्जी जो है वो खत्म हो जाएगी। तब आप उस घर को ले सकते। तो घर बनाना स्टार्ट किया, अगर नया घर बनाना है तो उसका जो मेन गेट है वो किस दिशा में रखेंगे? गेट तो आप किसी भी दिशा में ले सकते हो। ऐसा कोई पर्टिकुलर नियम नहीं है कि आपको पूर्व में ही लेना है
या आपको इधर ही लेना है। अलग अलग भूमि के अनुसार, अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार कोई भी गेट आप ले सकते हो, लेकिन विशेष ध्यान ये रखना है कि घर से निकलते हुए आपका मेन गेट लेफ्ट हैंड की तरफ पड़ना चाहिए और घर में एंटर करते हुए आपका गेट राइट हैंड की तरफ पड़ना चाहिए। द्रव विन्यास का क्या महत्व है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि जब भी हम कोई मकान खरीदते हैं या जब भी हम कोई भूमि खरीदते हैं और उस भूमि पर वास्तु के अनुसार हम घर बनाना चाहते हैं, तो उसमें की उस भूमि के अंदर उस स्थान के लिए एक विन्यास किया जाता है, जिसे हम भूमि का गर्भ विन्यास बोलते हैं। जैसे सपोज आप अपने घर की रसोई बना रहे हैं, तो उस रसोई के लिए रसोई की कोई चीज ले सकते हो, करछी ले सकते हो, जलती हुई अग्नि ले सकते हो या कोई सिलेंडर, उस चीज उसको जो डिनोट करे, उस ऊर्जा को जो डिनोट करे, वहां पर वो चीज जो है उस स्थान पर दबा उसकी दे दी, ये भी गर्भ विन्यास माना जाता है। इसके अलावा जो वास्तु के 84 पद या 54 पद के देवता होते हैं, उसके अनुसार भी वहां पर वो चीजें रखी जाती हैं। इसके अलावा अगर आपको बड़ा विन्यास करना है, तो बड़ा विन्यास में 20 खानों का एक यंत्र बनाया जाता है। उस यंत्र में अलग अलग यंत्र पर अलग अलग देवताओं का सामान रखा जाता है, जैसे नील कमल की जड़, लाल कमल की जड़, कुछ रत्न रखे जाते हैं। इस प्रकार से हम ये चीजें रखते हैं, इसे भूमि का गर्भ विन्यास बोलते हैं। अगर पता लगाना हो कि कोई भूमि के नीचे जल है तो कैसा पता लगाया जाएगा? भूमि के नीचे तो जल होता ही है, आप कई बार होता है कि मल जल तो उसके नीचे जल होता है। और अगर आप ये पता लगाना चाह रहे हो कि यह जो क्षेत्र है, हाँ, ये हमारे लिए ठीक है कि नहीं है, या इसमें नमी है कि नहीं है, तो वही एक आध का गड्ढा कीजिए, पानी भरिए, 10 कदम तक चल के देखिए। यदि पानी सूख जाता है तो भूमि में जल नहीं है, यदि पानी बचा रहता है तो भूमि के अंदर जल है, यदि पानी आधा बच जाता है तो भूमि के अंदर जल कम है। अच्छा, ओके। तो वास्तु के अनुसार किचन और बाथरूम हो गया, वो कई बार गलत बन जाता है, वो बताइए। देखिए, वास्तु के अनुसार जो साउथ वेस्ट दिशा है, उस दिशा में आपका किचन होना चाहिए। किचन ये जो है आपके घर में मनी को अट्रैक्ट करता है। अग्नि मतलब ऊर्जा, और जो आप पैसा कमा रहे हो वो कहाँ से आता है? साउथ वेस्ट दिशा से। यदि वहां पर ही आपने टॉयलेट बना दिया तो क्या होगा कि वो विसर्जन हो जाएगा, घर में अचानक से खर्चे आ जाएंगे, जो भी आप कमाएंगे वो सारा बिना मतलब के खर्चों में जाएगा, या जो भी आप पैसे कमा के लाएंगे उनका कोई सामान खरीद के ले आएंगे। तो ये साउथ वेस्ट दिशा की प्रॉब्लम हुई। अब आते हैं नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में आपने टॉयलेट बना लिया, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बनाने से वहां पर भी आपने विसर्जन कर दिया। जो नॉर्थ ईस्ट दिशा होती है वो देवता की कृपा की, आपके इष्ट देवी की कृपा की, और आपके मन में अच्छे विचार आने की दिशा है। उसी दिशा में आपने टॉयलेट बना दिया तो आपके अच्छे विचार क्या हुआ? विसर्जित हो गए, चले गए। आपके देवताओं की कृपा जो हुई विसर्जित हो गई, चले गई, मतलब घर में पितृदोष आ रहा है। आपके इष्ट देव की कृपा, आप कह रहे हो मैं तो इतना पूजा पाठ करता हूँ लेकिन मेरा पूजा पाठ लगता ही, अरे भाई नॉर्थ ईस्ट में जब आपने टॉयलेट बना दिया तो आपका क्या पूजा पाठ लगेगा? सही है। तो ऐसी ऐसी चीजों का हमें ध्यान रखना। मान लो किसी ने वास्तु के अनुसार घर बनाया ही नहीं है और उसे वह तोड़ना भी नहीं चाहता है, तो वो क्या करे? तो उसके लिए हम जो है वो मिरर, एक तरह बोलते हैं हम इमेज, मिरर और इमेज के द्वारा उन ऊर्जाओं को संतुलित करते हैं। सपोज आपने नॉर्थ ईस्ट में जो है रूम बना और वहां पे बननी चाहिए थी रसोई, तो हम उस स्थान पर जलती हुई अग्नि का फोटो लगा देते हैं, जिससे देखो ज्यादा नहीं, कम से कम 40 या 50% असर हो जाता है कि आपके घर में धन आने लग जाता है। ऐसे ही आपने नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट में आपने कोई रूम बना दिया, ठीक है, तो उस रूम वहां पर बनना क्या चाहिए था? पानी का स्थान या मंदिर, लेकिन आपने बना दिया वहां पर रूम, तो वहां पे भगवान की फोटो लगा सकते हो या झरने की फोटो लगा सकते हो। इससे वहां पर फोटो के द्वारा उस ऊर्जा को संतुलित किया जा सकता। अच्छा, जैसे घर के अंदर हम पानी का स्थान बनाते हैं, तो वो घर के अंदर बना सकते हैं, बाहर बना सकते हैं, वो किस तरह से बनाए? घर की नॉर्थ जो दिशा होती है वो पानी का स्थान होता है, तो आपको घर की नॉर्थ दिशा में, नॉर्थ डायरेक्शन में पानी का स्थान बनाना चाहिए, चाहे वो आपका बाथरूम हो, चाहे वो आपका नल हो या अन्य कोई पानी का स्थान।
जैसे पानी का स्टोर करना होता है बहुत सारा। जो वो बता रहे हो आप, पानी की टंकी। हाँ, टंकी। पानी की टंकी जो है आपके घर के साउथ वेस्ट में होनी चाहिए, क्योंकि वो जो है ऊंचे स्थान पे रखी जाती है, और उस घर को और ऊंचा बनाने के लिए हम नॉर्थ वेस्ट में रखते हैं। आपके घर का नॉर्थ वेस्ट जो है वो अधिक ऊंचा होना चाहिए साउथ ईस्ट से। साउथ नॉर्थ ईस्ट आपका सबसे नीचा होना चाहिए, उससे ऊंचा आपका साउथ ईस्ट, उससे ऊंचा आपका जो है वो साउथ वेस्ट, और सबसे ऊंचा जो है वो आपका ये नॉर्थ वेस्ट होना चाहिए। अच्छा, तो घर का जो मेन मंदिर होता है वो किस दिशा में होना चाहिए? नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। इसके अलावा आप नॉर्थ वेस्ट में भी मंदिर बना सकते हो यदि आप देवी की उपासना करते हैं। वो क्षेत्र जो है वो ऊर्जा का क्षेत्र भी माना जाता है। मेन एंट्रेंस का भी और बता दीजिए हाउस की किस दिशा। एंट्रेंस मैंने आपको बताया किसी भी दिशा में बनाया जा सकता है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना है, घर से निकलते हुए एंट्रेंस गेट आपके लेफ्ट हैंड पे पड़ना चाहिए, और घर में एंटर करते हुए आपके राइट हैंड पर करना चाहिए। घर की कोई भी दिशा खराब नहीं, हर एक दिशा का अपना एक फल है। पश्चिम दिशा का फल है वो आपको दृढ़ता देती है, आपका मान सम्मान बढ़ाती है। उत्तर दिशा का फल है वो आपको धन प्रदान करती है। पूर्व दिशा का फल है आपको नए अवसर प्राप्त होते हैं, और दक्षिण दिशा का यह फल है कि आपको अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। जब व्यक्ति का अच्छा स्वास्थ्य होता है तो अच्छा कर्म करता है, अच्छा कर्म करता है तो उसे अच्छे धन की प्राप्ति होती है। ये सभी चीजें अपने आप से एक दूसरे से जुड़ी हुई